राही को मंजिल दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। राही को नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिलती राही को, राह नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया सी कैसे बना आसियाना, मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, कहा बार बार भरनी पड़ती है उड़ाने, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अभी तिनका को जोड़कर आइए हम एक सफल और सक्षम के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील विद्यालय को और भी विकास की गति को प्रदान करें। और इस क्रम में हमारे शिक्षकों की भी कुछ उम्मीदें आपसे है। हम आग्रह करेंगे, शिक्षकों के क्रम की शुरुआत करते हैं हमारी पूजा मैडम से, जो विज्ञान की शिक्षिका हैं। तो हम आग्रह करेंगे पूजा मैडम से कि वो आए और चंद शब्द रखें। पूजा मैडम। धन्यवाद सर। जोहार सभी को। जैसा कि सर ने मेरा नाम बताया, मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं इस विद्यालय में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ओर से इस विद्यालय में आए माननीय अतिथिगण, नए नामांकन लिए बच्चे और उनके अभिभावक को स्वागत करती हूँ। हम सभी को पता है कि आज इस छत के नीचे हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य के करीब 80 विद्यालयों को, जो कि सरकारी विद्यालय थे, उन्हें उत्कृष्ट बनाने का संकल्प लिया गया। ये विद्यालय पहले जहां 9वीं से 12वीं तक संचालित होते थे, जैक बोर्ड के मानकों के अंतर्गत चलते थे, हिंदी माध्यम से यहाँ पढ़ाई होती थी। अब इन विद्यालयों में कक्षा केजी से लेकर 12वीं तक शिक्षण अधिगम की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड को की मान्यता प्रदान की गई इन विद्यालयों में। और अब यहाँ जो पढ़ाई होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने इन उत्कृष्ट विद्यालयों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि कितने भव्य भव्य बिल्डिंग बने हैं। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों में जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी सरकार या तो दे रही है या दे चुकी है और आगे भी देगी। अब ये है कि आखिर क्या कारण है, वो अलग होती है। इसका कारण सिर्फ ये नहीं होता है कि सरकारी स्कूल जो है उसके लिए सिर्फ टीचर और सरकार जिम्मेदार होता है। मैं ये नहीं मानती हूँ। कहीं न कहीं अभिभावक भी उसमें, उनकी भी गलतियाँ होती हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में जब सरस्वती पूजा का टाइम आता है तो एक दिन की छुट्टी होती है, लेकिन 2 दिन पहले से बच्चे गायब और सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद भी गायब। टोटल 5 दिन से कम नहीं बच्चे गायब रहते हैं। हर शुक्रवार को, जुम्मे के दिन, जितने भी मुस्लिम बच्चे इस स्कूल में नामांकन है सभी गायब हो जाते हैं और कोई उनकी जवाबदेही नहीं तय होती। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका माइंड सेट होता है, उनके अभिभावक का भी माइंड सेट होता है कि जो भी स्कूल का रूल है, रेगुलेशन है, जो आदेश है, उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि आप सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी कोर कसर पूरी कर दी है। हम विद्यालय परिवार, हम शिक्षकगण भी इसमें अपनी पूरी मेहनत देंगे। यहाँ जो बच्चे नामांकन लेकर आए हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें और उनके जो अभिभावक हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं दूसरे जिला को तो नहीं जानती, पर जहाँ तक चतरे जिला का सवाल है तो इस तरह का स्कूल यहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ 10th के बाद पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। पहले एक जैक मीडियम से हमारा ही स्कूल था जहाँ +2 की व्यवस्था थी, लेकिन अब ये भी सीबीएसई हो गया है। तो जो बच्चे 10th पास करके बाहर जाते थे उनके लिए इस जिले में भी अब विकल्प मौजूद है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमें वरदान मिला है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसी वर्ष जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कविता की कुछ लाइनें पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं आप लोगों को वो सुनाना चाहती हूँ। वो लाइन थी
कि नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन गान के लिए नवीन राग चाहिए। तो एक नई शुरुआत तो हो चुकी है, अब इस नई शुरुआत को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाने के लिए नई सोच होनी चाहिए, नई संकल्प होनी चाहिए, तो निसंदेह नए परिणाम भी मिलेंगे। धन्यवाद।